सो इसको याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 9 होता है। तो हमारे पास जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ जाने का, यानी 3 से 9 तक जाने का, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। और अगर हमने ये चेक करना हो कि ये स्क्वायर बना किससे है, तो ये प्रोसेस उल्ट है, यानी बैकवर्ड है 9 से 3 तक आने का, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है और हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो स्क्वायर रूट बहुत ही बेसिक टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इसके हमारे पास 2 मेथड हैं फाइंड करने के। तो स्क्वायर रूट पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर को डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर रूट से पहले हमें स्क्वायर का कंसेप्ट होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये डेफिनेशन दी गई है स्क्वायर की, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। तो डेफिनेशन कौन सी है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ। कि किसी भी नंबर की अपने आप से जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या कहलाती है, उसका स्क्वायर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ ए नंबर x इज x मल्टीप्लाई बाई x। सो डॉट क्या करता है, मल्टीप्लाई को शो करता है। तो इसका मतलब जब हम एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर कहलाता है। उसके बाद है ए स्मॉल 2 विच इज़ प्लेस टू द टॉप राइट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट ऑफ नंबर। ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर कहलाती है। और हम इसी सारे को क्या पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं। तो इसको वो डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। एक तो हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 2, कि एक्स के ऊपर कितनी पावर है, 2 है। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ नंबर्स के हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के ऊपर आप 2 लगा दें, इसका मतलब 1 ज़रा 1 क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरह 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इस तरह आप जिस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। 16 को क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसी एक नंबर से उसके अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद बना है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 आर द स्क्वायर नंबर्स, दीज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो यूजुअली आपको जो है 1 से लेकर 20 तक ये स्क्वायर अगर याद हो जाए इस तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो ये था हमारे पास स्क्वायर कंसेप्ट कि स्क्वायर क्या होता है। अब चेक करते हैं हम कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास गिवन हो और हमने उसको चेक करना हो कि वो जो है नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसको चेक करने का मेथड है, हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स। कि हम उसको फैक्टर्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं और उनके जोड़े बना सकते हैं 2-2 फैक्टर्स के। आइए देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कि हमने कैसे चेक करना है कि कोई नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है। एग्जांपल हमारे पास है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। यहाँ पे 36 है, 36 को हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे इस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 18 आर 36 एंड 2 9 आर 18। आप जानते हैं 2 18 आर 36 होता है, उसके बाद 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 इज 3। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 36 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि आप इनको मल्टीप्लाई करें इन सब को, तो क्या बनता है, 36 बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12 एंड 12 3 आर 36। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 जो है प्राइम नंबर्स के पेयर्स की फॉर्म में आ चुका है। यानी 2 जो फैक्टर है वो 2 बार आया है और 3 फैक्टर जो है 2 बार आया है। तो हम कह सकते हैं कि 36 क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह आप 256 को फाइंड कर सकते हैं। इसकी अगर आप देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 और 4 पेयर्स बन रहे हैं 2 2 के। ये भी हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप 18 को देखें तो 18 को चेक करें, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 इज 3। तो यहाँ पे आप देखें गौर से, तो 18 के फैक्टर कौन से हैं, 2 3 3। तो 2 जो है एक बार आया है, 3 का तो पेयर बन रहा है बट 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
जो 18 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की पेयर्स की फॉर्म में नहीं आ रहा। सो 18 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो चलिए आप चलते हैं हम स्क्वायर रूट की तरफ कि स्क्वायर रूट क्या होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x इज़ ए नंबर y। कि स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी नंबर x का स्क्वायर रूट क्या होता है? कोई और नंबर होता है सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, कि किसी नंबर का वो स्क्वायर होगा और एक नंबर हमारे पास क्या आएगा, उसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास? ये स्क्वायर का इन्वर्स प्रोसेस है। क्या है? इन्वर्स प्रोसेस है। जिस तरह वायरस का एंटीवायरस होता है या जहर का त्रियाक होता है, मुखालिफ होता है उसका, तो इस तरह हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर का स्क्वायर रूट बिल्कुल मुखालिफ होता है। और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल भी हो जाते हैं। तो देखते हैं स्क्वायर रूट होता क्या है। अब यहाँ पे आप देखें 2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 25 है, एंड 7 का स्क्वायर क्या है? 49 है। अगर हम चेक करना चाहें कि 4 जो है किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर बना है, यानी 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर तो है, बट अगर हमने चेक करना हो कि ये किस नंबर से अपने आप से मल्टीप्लाई होकर बना है, तो वो नंबर कौन सा है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है? तो वो नंबर क्या है? 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 4 आता है। स्क्वायर रूट मतलब क्या है? यानी स्क्वायर की जो रूट है, जड़ है, यानी जहाँ से स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखें 4 की रूट कौन सी है? 2 है। तो इसलिए क्या कहते हैं? 2 को 4 का स्क्वायर रूट कहते हैं। इस तरह 25 को चेक करें कि 25 को कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें 25 बन जाए, तो वो 5 है। सो 25 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। इस तरह 49 का क्या होगा? हमारे पास 7 होगा। तो ये हमारे पास रिलेशन है कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में है वो क्या है? इन्वर्स प्रोसेस हैं, उनको हम कह सकते हैं कि इन्वर्स प्रोसेस हैं। सो इसको याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास 9 होता है। तो हमारे पास जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ जाने का, यानी 3 से 9 तक जाने का, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। और अगर हमने ये चेक करना हो कि ये स्क्वायर बना किससे है, तो ये प्रोसेस उल्ट है, यानी बैकवर्ड है 9 से 3 तक आने का, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये बेसिक हमारे पास जो है डेफिनेशन है स्क्वायर रूट की, कि स्क्वायर रूट क्या होता है। अब उसके बाद हमारे पास बाकी काफ़ी सारे टॉपिक हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। तो आम नंबर के हम जल्दी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे नंबर हैं, जिस तरह 4 है, 25 है, 36 है, 49 है, 100 है। बट आगे हमारे पास बड़े नंबर आते हैं, उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड हमारे पास 2 मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस में उनके मेथड डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो आज आपको ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट मिल चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।